वाञ्छा खतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। टेक्स्ट नंबर 21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषात् सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। जितने भी मटेरियल कॉजेस हैं, जितने भी भौतिक कॉजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, वो किसके प्रोडक्ट है? मटेरियल नेचर के। मटेरियल नेचर ही इस भौतिक संसार के कारण भी है, कर्ता धर्ता भी है। जो जीव आत्मा है वो अपने सुख और दुख के कारण है। जो प्योर जीवात्मा है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट इंजॉयर नहीं मानते। और जो कंडीशन सोल्स होते हैं, जो इस भौतिक संसार में लिप्त आत्मा होती है, जो माया के अधीन होती है, ऐसे जीवात्मा जो कि भगवान की मार्जिनल पोटेंसी है यानी तटस्थ शक्ति है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानती है, यानी वो अपने आप को इंजॉयर मानती है। और वो क्योंकि वो अपने आप को आत्मा नहीं मानते, वो क्या समझते हैं कि हम शरीर है और शरीर के भोगों को हमें इंजॉय करना है। तो ऐसे लोगों को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है। टेक्स्ट 22। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्या सद असद योनि जन्मासु। तो जो जीव आत्मा है उनकी मार्जिनल पोजीशन है, यानी उनका जो शरीर है वो भौतिक चीज़ों से बना है, यानी मटेरियल एनर्जी से। एंड जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है, भगवान का अंश है और भगवान की तरह ही क्वालिटी में है। इसलिए क्योंकि हम बहुत माइन्यूट हैं, इसलिए हम कंडीशन हो जाते हैं, हम माया के अधीन हो जाते हैं। इसलिए वो माया के अधीन होने के कारण या तो कभी उनके साथ अच्छा होता है, कभी उनके साथ बुरा होता है, और इस तरह वो जन्म जन्मांतर तक अलग अलग योनियों में भटकते हैं। उपद्रष्टानुमंता चा भारता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहेस्मिन् पुरुषा परा। तो जो ये जीव आत्मा है ये इस संसार में भगवान की अंश है, भगवान के इटर्नल शाश्वत अंश और उनके पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन जब वो अपने भगवान ने हम सबको थोड़ी फ्रीडम दी है, क्योंकि अगर हमें भगवान फ्रीडम नहीं देंगे तो हम किसी जड़ वस्तु की तरह हो जाएंगे। हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस, कोई फीलिंग, कोई विलिंग नहीं होगा। हम एक जड़ वस्तु की तरह होंगे। इसलिए भगवान ने हम सबको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम कभी भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं और खुद इंजॉय करना चाहते हैं। पुरुष माने इंजॉयर। तो इस संसार में हर कोई पुरुष है क्योंकि हर कोई इंजॉय करना चाहता है। लेकिन जब हम इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हम इंजॉयर नहीं हैं और हम उस इंडिपेंडेंस को, जो भगवान ने हमें जो इंडिपेंडेंस दिया उसका इस्तेमाल भगवान की शरणागति लेने में करते हैं, तब हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं एंड हम जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। और लेकिन जो ऐसा नहीं करता उसके लिए भगवान एस परमात्मा रहते हैं हमेशा उसके हृदय में, और वो एस परमात्मा हमारे हर कर्मों को विटनेस करते हैं एंड फिर हमें अकॉर्डिंगली बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। यो एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणाः सः सर्वथा वर्तमानोऽपि नासा भूया भी जीयते। यानी कि जो इस मटेरियल नेचर को समझता है, जो इस मटेरियल नेचर को समझता है और ये समझता है कि वो 3 गुणों के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, यानी माया देवी जो है, समझ लीजिए कि जैसे कठपुतली होती है तो कठपुतली को हम डोरी से नचाते हैं, इसी तरह माया देवी हमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की डोरी से नचाती है। एंड जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो दोबारा कभी इस संसार में जन्म ले लेता है, क्योंकि उसे सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसे ये पता चल जाता है कि हम इस भौतिक शरीर के कारण इस मायाबद्ध संसार में फंसे हुए हैं।
एंड द मोमेंट वो रियलाइज़ कर लेता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, एंड सिर्फ इस 3 मोड जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के कारण हम इस संसार में उलझे हुए हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति जो इस सत्य को जान लेता है वो कभी दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता, फिर चाहे वो एट प्रेजेंट किसी भी पोजीशन में हो। ध्यानेत आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मनम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो हे अर्जुन, जो ये कंडीशन सोल है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक वो जो भगवान की तरफ है और एक वो जो भगवान से विमुख है। तो जो भगवान से विमुख होते हैं उन्हें हम एथिस्ट बोलते हैं। उन्हें हम एथिस्ट, मटेरियलिस्ट, मॉरलिस्ट एंड वो जो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही डाउट करते हैं। तो ये सब कैटेगरी के लोग भगवान से एवर्स होते हैं, यानी भगवान से विमुक्त होते हैं। एथिस्ट जो भगवान को मानते ही नहीं, मटेरियलिस्ट जो अपने भौतिक शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, और मॉरलिस्ट वो होते हैं जो सतोगुण में तो होते हैं, सब कुछ जानते, संसार के लिए करते हैं। जैसे कि इनको ये ऐसे लोग होते हैं जो बाकी के जीवात्मा है उनके भला करने में लगे रहते हैं, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अनाथालय बनाएंगे। तो ये लोग जो होते हैं मॉरलिस्ट, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। वो क्या बोलेंगे कि आप शिवलिंग पे दूध चढ़ा के वेस्ट करते हैं, इसको गरीबों में बांट दो। तो वो भगवान को मानते ही नहीं। और फिर वो कुछ लोग होते हैं जो भगवान, ये सब उस तरह के लोग हैं जो भगवान के एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते। फिर जो पर्सनल मोनिस्ट होते हैं और कुछ सांख्य योगिस्ट भी होते हैं, उनको भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, जो भगवान से एवर्स है, भगवान से विमुख है। जो इम्पर्सनल होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, वो भगवान को बस ज्योति मानते हैं, ब्रह्म ज्योति। और जो सांख्य योगिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से देखते हैं चीज़ों को, तो हम उनको भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। और जिन लोगों को जीवन के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन में फेथ होता है, श्रद्धा होती है, और जो इंक्विजिटिव होते हैं, जो भगवान अपने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जो कर्म योगी होते हैं, जो भगवान से कुछ पाने की इच्छा करते हैं, या फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान की तरफ होते हैं, यानी वो भगवान को मानते हैं। और इन सब में से जो डिवोटी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं और वो भगवान को अपने हृदय में ऐसे परमात्मा रूप में उन पे मेडिटेट करते हैं। जो सांख्य योगीस होते हैं वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज को कल्टीवेट करते हैं और वो सेकंड क्लास में आते हैं, यानी स्लोली उन्हें भी भगवान का ज्ञान होता है, और वो भी उन्हें हम सेकंड क्लास में रखते हैं। और फिर क्योंकि वो लोग पहले ये मानते हैं कि जो शरीर है वो 24 एलिमेंट्स, मटेरियल एलिमेंट्स से बना हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे वो ये रियलाइज़ करते हैं कि जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो शाश्वत है, और फिर धीरे धीरे वो भक्ति के लेवल पर, प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं अगर वो किसी भक्त का संग करें। उसके बाद कर्म योगीस होते हैं जो बहुत ही लोअर प्लेटफॉर्म पे होते हैं, यानी कि वो अपने जो भी कर्म करते हैं वो अपनी इच्छा के लिए करते हैं, और भगवान के पास अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो निष्काम कर्म योगा में आते हैं तो वो भी प्योरीफाई हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे वो भी सेल्फ रियलाइजेशन, यानी वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, और भक्तों की कृपा से वो भी भक्ति में आ सकते हैं। अन्यत्वा एवं अजानन्ता स्तुतावान्ये भय उपासते ते अपि चाति रान्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। कि और भी बहुत अलग लोग हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज से कन्वर्सेंट नहीं है, लेकिन जिन्हें आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो किसी को देखते हैं, किसी से भगवान के बारे में सुनते मात्र हैं और वो भक्ति करने लगते हैं। और लेकिन क्योंकि उनका
ये टेंडेंसी होता है, उनका ये स्वभाव होता है कि जब वो किसी अथॉरिटी से सुनते हैं तो उसको मान लेते हैं, उस पर बैठ के मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करते। ऐसे लोग भी जीवन और मृत्यु के चक्र को पार कर जाते हैं। इस कैटेगरी में हम वीमेंस को रख सकते हैं, स्त्रियों को रख सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से बिना किसी लॉजिक वगैरह को जानने में या मेंटल स्पेकुलेशन में अपना समय नहीं बर्बाद करती। वो बहुत आसानी से भक्ति में आ जाती हैं एंड ये उनका बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुण है, उनको हेल्प करता है जिससे कि वो बहुत इजीली भक्ति में आ जाती है। एंड टेक्स्ट 27, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विधि भरत ऋषभा के ओ बेस्ट ऑफ भारत, यानी हे भारत ऋषभ, ये सर्टेन है, ये जान लो कि जो भी चल है, जो भी अचल है, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो, वो सब क्या है, वो बस कॉम्बिनेशन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का कॉम्बिनेशन, यानी बॉडी और नोअर ऑफ द बॉडी का कॉम्बिनेशन है। नोअर ऑफ बॉडी कौन है? दो लोग हैं, एक तो हम स्वयं एज आत्मा एंड एक परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड के क्षेत्रज्ञ हैं। हम सिर्फ अपने शरीर के क्षेत्रज्ञ हैं। तो इस तरह इस संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी का कॉम्बिनेशन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड नोअर ऑफ द फील्ड, बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी। टेक्स्ट 28, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं या पश्यति सा पश्यति। जो ये देख पाता है, जो ये समझ लेता है कि हमारे शरीर में और इस संसार में जितने भी जीव आत्मा हैं उनके शरीर में भगवान जो है एज सुपर सोल हमारी आत्मा के साथ वास करते हैं, वो ही एक्चुअली में सत्य को देख सकता है एंड वो जान लेता है कि ना तो वो मरेगा, ना तो आत्मा कभी मरेगी, ना तो कभी परमात्मा मरेगा। वही एक्चुअली में सत्य को देखता है। या पश्यति सा पश्यति। तो यहाँ पे हमने ये जाना कि जो स्त्रियाँ होती है, जो स्त्री शरीर होता है, वो भी उसके लिए भगवान को समझना, भक्ति में आना बड़ा ही आसान होता है। तो ये सबसे बड़ा क्वालिटी होता है फीमेल बॉडी में बर्थ लेने का, क्योंकि वो ज़्यादा लॉजिक में नहीं जाता। भगवान ने स्त्री शरीर को बहुत ही कोमल एंड बहुत सॉफ्ट बुद्धि दी है, जिसके कारण ही वो माता बन सकती है और सबको स्नेह दे पाती है। अगर वो बहुत लॉजिकल होती तो वो बहुत हार्श और बहुत हार्ड हो जाती, इसलिए भगवान ने उनको ऐसे बनाया है। तो भले ही जो पुरुष का शरीर होता है वो भक्ति को प्राप्त करने के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत लॉजिकल होकर वो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो इसी कारण मेंटल स्पेकुलेशन में फंस जाते हैं और बहुत जन्मों तक ट्रैवल करना पड़ेगा उनको। लेकिन जो स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए भक्ति में आना बड़ा आसान होता है। इसलिए जस्ट बिकॉज जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए परमहंस लेवल को अचीव करना मुश्किल है, कठिन है, यानी वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो भगवान ने उनको बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वालिटी नहीं दी है। लेकिन जो पुरुष शरीर होता है वो श्रेष्ठ होता है इस मामले में, बस यही अंतर है, इसलिए शास्त्र उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के लेवल पे आते हैं तो हम सब जो जीवात्मा श्री कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं तो वो सब ही वैष्णव हो जाते हैं। तो उन सब का लेवल, आत्मा के लेवल पर हम सब एक समान है। पुरुष कौन है? पुरुष होता है जो इंजॉय करना चाहता है, जो इंजॉयर होता है वो पुरुष होता है। एंड इसलिए लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में स्त्रियां भी पुरुष ही हैं, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहती है। वो सारी ही स्त्रियां इंजॉयर हैं। तो इस तरह हमने इस चैप्टर को यहाँ इसके आगे हम बढ़ते हैं टेक्स्ट 29 में। टेक्स्ट 29 में जो समम पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितम् ईश्वरं न हीनस्ति आत्मानं ततो याति परां गतिम्। The conditioned souls have accepted various form, यानी ये जो जीव आत्माएं हैं इन्होंने बहुत सारे
फॉर्म एक्सेप्ट किया है, यानी 84 लाख योनियों से गुजरे हैं, और जो माया के 3 गुण हैं उनके साथ एसोसिएट करने के कारण ये जीवात्मा बहुत 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 जन्मों से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं। लेकिन जो ये समझ लेता है कि मैं एज परमात्मा हर जीवात्मा के साथ हूँ, हर जीवात्मा के साथ हमेशा रहता हूँ, तो वो कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं करता, एंड वो अपने मन को फ्री कर लेता है। क्योंकि जब जिस मोमेंट हमें ये पता चल जाता है कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, मैं कौन हूँ, तब हम भगवान की शरण ले लेते हैं, जिससे कि हम इस बंधन से, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सा पश्यति, कि जो ये देखता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ इस शरीर से कैरीड आउट होते हैं, यानी सिर्फ ये शरीर ही करता, जितने भी कर्म बन रहे हैं वो इस शरीर से बन रहे हैं, जो कि इस माया के द्वारा निर्मित है, यानी इस मटेरियल नेचर के द्वारा निर्मित है। और जो हमारा प्योर स्पिरिट सोल है वो एक्चुअली में कुछ नहीं करता, वो करता है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति सत्य को देख पाता है। कि जब हम ये जान लेते हैं कि एज अ स्पिरिट सोल हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम जो भी कर्म बना रहे हैं वो इस शरीर से बना रहे हैं, ये सारे एक्टिविटीज़ इस शरीर से हो रहे हैं, बिकॉज हमने इस शरीर को जब मैं मान लेते हैं तो इस शरीर के सुख को ही हम परम सुख मानते हैं, और उसे ही सुख देने के लिए हमारे सारे कर्म बनते जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं इस शरीर से रिलेटेड होके करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ को देखता है वो एक्चुअली में सब कुछ देखता है। यदा भूता पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब एक बुद्धिमान व्यक्ति ये देखता है कि जितने चल और जितने अचल लिविंग बींग्स हैं वो सब जब प्रलय होगा तब सारे चल और अचल जीवात्माएं कहाँ जाएंगे? भगवान के एब्डोमेन में चले जाएंगे। और फिर जब भगवान की इच्छा होगी क्रिएशन की, तब दोबारा वो सब कुछ प्रकट होगा, और तब वो जीवात्मा जब इस सत्य को जान लेता है तब वो ब्राह्मण कंसेप्शन को समझ लेता है, तब वो ये समझ लेता है कि वो जीव आत्मा है, वो ब्रह्म है। तो इस तरह यहाँ पर एक ही चीज़ को बार बार भगवान अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, सो दैट ये चीज़ हमारे अंदर सिंक हो जाए। जब तक ये फिलॉसफी, भगवान का ये जो साइंस है, जब तक हमारे अंदर जाएगा नहीं, तब तक हमारी जो श्रद्धा है वो डगमगाते रहेगी। द मोमेंट हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो हम जब कृष्ण भक्ति में आते हैं तब बहुत सारे लोग आएंगे हमारे जीवन में जो हमें उससे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फिलॉसफिकल ज्ञान है, जो ये फिलॉसफी है भगवान की, जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस फिलॉसफी को, तब कोई कितना भी कोशिश कर ले, हम कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें भगवान उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से हर एंगल से बोल रहे हैं। अनादित्वान् निर्गुणात्वात् परम आत्मायम अव्ययः शरीरोऽस्त्वपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यानी ये जो हे कुंती पुत्र, जिनके अंदर ये विजन आ जाता है इटर्निटी का, यानी जो ये समझ सकते हैं कि मैं इटर्नल हूँ, मैं शाश्वत हूँ, और जो ब्राह्मण कंसेप्शन ऑफ लाइफ, यानी जो ये समझ लेते हैं कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, और ये जान लेते हैं कि ये जो सोल है वो इम्पेरिशेबल है और ट्रांसेंडेंटल है, यानी परा है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इटर्नल है, शाश्वत है, और इस मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के परे हैं। तब इस मटेरियल बॉडी में होने के बाद भी, इस मटेरियल बॉडी के कांटेक्ट में होने के बाद भी
ये जो आत्मा है वो किसी भी चीज़ में एंटेंगल नहीं होती है। ये जो आत्मा है वो ऐसा कोई भी काम नहीं करती है जिससे कि उसे दोबारा जन्म लेना पड़े, या वो ऐसा कोई कर्म नहीं करती जिससे कि उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना पड़े। तो इस तरह जो आत्मा है वो जब इस सत्य को जान लेती है कि जो हमारी सोल है वो इम्पेरिशेबल है, अक्षय है, ट्रांसेंडेंटल है, इटर्नल है, शाश्वत है, तो और इस 3 गुणों के अधीन नहीं है, उससे परे है, तो जो हमारी आत्मा है वो किसी भी तरह के प्रयोजन में एंटेंगल नहीं होती है, इन्वॉल्व नहीं होती, मिक्स नहीं होती। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे कि आकाश है वो सब जगह प्रेजेंट है, आकाश सब जगह है, सब जगह स्पेस में सब जगह आकाश है, लेकिन आकाश जो है वो किसी भी और चीज़ के साथ मिक्स नहीं होता, बिकॉज उसका नेचर कैसा है, सटल है, सूक्ष्म है। इसी तरह जो लिबरेटेड सोल होता है, जो इस सत्य को जान लेता है कि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का ही अंश है और उसे भगवान के पास ही जाना है, ऐसे आत्मा को जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो हम वैसे ही लिबरेटेड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लिबरेटेड सोल कहा गया है। वो कभी भी इस शारीरिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, एंटेंगल नहीं होगा, चाहे वो इस मटेरियल वर्ल्ड में क्यों ना रहे। तो यही बात हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि फिर चाहे हम द मोमेंट हम कृष्ण की तरफ मुड़ जाते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, फिर हम इस शरीर में भी इन्वॉल्व होंगे, तब भी हम कोई कर्म नहीं बनाएंगे, हम इस वर्ल्ड में होकर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही वास करेंगे। तो इस तरह हम किसी भी बॉडीली एक्टिविटीज़ में एंटेंगल नहीं होंगे, क्योंकि फिर हमारा शरीर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कि हमें जन्म और मृत्यु में फंसना पड़े। फिर हम क्या करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं। यथा प्रकाशयते एका कृष्णं लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। कि हे भारत, जैसे कि सूर्य पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी तरह ये जो हमारा स्पिरिट सोल है, ये जो इतना सा स्पार्क है हमारे अंदर, ये हमारे पूरे शरीर को इल्यूमिनेट कर रहा है। ये इल्यूमिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, चैतन्य बोलते हैं। तो जस्ट लाइक सूरज जो इसी तरह पूरे संसार को रोशन करता है, उसी तरह ये जो हमारा माइन्यूट स्पिरिट सोल है वो हमारे पूरे बॉडी को इल्यूमिनेट करता है। द मोमेंट इस शरीर से आत्मा निकल जाती है जो इतनी माइन्यूट है, जैसे ही वो आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ये शरीर डेड बॉडी हो जाता है, इसके अंदर से कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतारम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्याति ते परम। तो ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, यही फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ है, यानी यही क्षेत्र है। जो सुपर सोल और इंडिविजुअल स्पिरिट सोल है, यानी जो परमात्मा है और जो जीव आत्मा है, ये क्षेत्रज्ञ है, यानी ये क्षेत्रज्ञ है, नोअर ऑफ द फील्ड है। और जो इस चीज़ को देखता है वो ज्ञान में होता है, और वो ज्ञान क्या है कि वो डिफ्रेंशिएट कर दे सकता है कि बॉडी एंड आत्मा में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। नोअर ऑफ द बॉडी यानी ये क्षेत्र, नोअर ऑफ द बॉडी यानी स्पिरिट सोल एंड परमात्मा, आत्मा एंड जीवात्मा आर दी नोअर ऑफ द बॉडी। और जो इस बात को जान लेता है वही ज्ञान है। और ऐसा ही व्यक्ति लिबरेशन प्रोसेस से इस संसार से मुक्त होकर अपने सुप्रीम गोल भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह हम चैप्टर 13 को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, एंड कल हम चैप्टर 14 लेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चंस है? हरे कृष्णा। एनी डाउट? ठीक है, हम क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे जी।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम एवरीवन। विश्वरूप हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा विश्वरूप, धन्यवाद प्रणाम।